नमस्कार। अगर सरकार की जगह सरदार लिख दिया जाए तो यह पंक्तियां पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कुछ दिन पहले तक अपने चुटकुलों से लोगों को हंसा हंसा कर लोट पोट कर देने वाले भगवंत मान अब उत्तर प्रदेश के योगी के अंदाज में दिखने लगे हैं। नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। दिन में हड़ताली राजस्व अधिकारियों को सीधा सीधा धमकाते हैं कि आपको छुट्टी मुबारक, और शाम होते होते उन्हें निलंबित कर देते हैं। और तो और किसान नेताओं को यहाँ तक कहने लगे हैं कि बहुत हो चुका है, अब आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। आप लोगों ने पंजाब को धरना प्रदेश बनाकर रख दिया है। पंजाब में इन दिनों मुख्यमंत्री के व्यवहार में आए बदलाव के कारण खोजे जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई पराजय के बाद पंजाब का नेतृत्व दबाव में है और कुछ कर दिखाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि राज्य में आम आदमी पार्टी की क्रांतिकारी सरदार अपना आधे से अधिक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, परंतु उपलब्धि के नाम पर सरकार के हाथ खाली खाली से लगते हैं। क्रांति अब भ्रांति लगने लगी है। पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की छाया प्रति ही रही है। पंजाब में भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले गए। मनीष सिसोदिया के आदर्श स्कूलों की कॉपी करते हुए स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए। पंजाब के मंत्री दिल्ली वालों की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते नहीं अघाते, परंतु दिल्ली के विकास मॉडल के धड़ाम होने के बाद पंजाब का नेतृत्व भी सन्न है। आम आदमी पार्टी की दृष्टि से पंजाब में तो स्थितियां और भी विकराल हैं, क्योंकि यहां उसकी सरकार के कार्यकाल में नशा अपनी तमाम सीमाएं तोड़ता दिख रहा है। जबकि पार्टी नशा मुक्ति के हिमालयी वादे करके सत्ता में आई थी, पर आज राज्य में आए दिन कहीं ना कहीं नशे की ओवरडोज मौत होने की खबरें मिलती रहती हैं। कुछ जगहों पर तो 8-10 साल के बच्चों के भी नशे करने की खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। राज्य में आटे की तरह चिट्टा मतलब हीरोइन बिक रहा है। नशा महिषासुर राक्षस बन चुका है, जिसको जितना मारो उसके रक्त की हर बूंद से नए नए महिषासुर पैदा हो रहे हैं। पुलिस आए दिन भारी मात्रा में नशा पकड़ने का दावा करती है, परंतु इसके बावजूद पंचनंद की धरती पर नशे का छठा दरिया बहता दिखाई देता है। राज्य का सरकारी कर निरंतर बढ़ रहा है, तो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का चुनावी वादा विपक्षी दल भूलने नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि एक बार मुल्ला जी ने नदी में बहते हुए रीछ को कंबल समझकर पकड़ लिया, पर कुछ ही देर बाद हालत यह हो गई कि मियाँ जी को कंबल को छोड़ना चाहे, पर अब कंबल मियाँ जी को न छोड़े। यही हाल किसान संगठनों को लेकर भगवंत मान सरकार की होती दिख रही है। दिल्ली में चले किसान आंदोलन के दौरान आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलनकारी किसानों को केवल समर्थन ही नहीं बल्कि लंगर पानी तक पहुंचाने का काम भी उन्होंने किया है। समय बदला, अब वही किसान संगठन आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। साल पहले किसानों के नए आंदोलन के तहत दिल्ली कूच करते हुए हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारियों को पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया था। आंदोलनकारी तब से वहां पक्का मोर्चा लगाए बैठे। यह आंदोलन अब राज्य के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। पंजाब की औद्योगिक
नगरियां अमृतसर, जालंधर, लुधियाना इसी मार्ग से दिल्ली के साथ जुड़ी है, परंतु रास्ता बंद होने के कारण ना तो कारखानों को कच्चा माल आसानी से सप्लाई हो रहा है और ना ही तैयार माल ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग अपनाने से माल की लागत बढ़ रही है, जिससे पंजाब के उद्योगपति पिछड़ रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए आम लोगों को भी गांव के कच्चे मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे पंजाब का उद्योग पूरी तरह चरमरा गया है। मुख्यमंत्री कई बार देश के बड़े धनपतियों से मिलकर राज्य में नए निवेश का आमंत्रण दे चुके हैं, परंतु जब पहले से स्थापित उद्योग किसान आंदोलनकारियों के कारण त्राहिमाम कर रहे हो तो भला नए उद्योग कैसे राज्य में आएंगे। पंजाब के उद्योगपति और व्यवसायी कई बार मुख्यमंत्री से भेंट कर इसका अस्थायी हल निकालने की मांग कर चुके हैं, पर कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सरदार जी का बदलना समझ में आता है। कुछ विश्लेषक सरदार जी के बदलाव के पीछे पार्टी की आंतरिक राजनीति को भी कारण मान रहे हैं। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली में कमर तोड़ पराजय के बाद राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में अपनी संभावनाएं खोज रहे हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के देहांत के बाद वहां रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित किया है। इससे राज्य में इस चर्चा को बल मिला है कि खुद अरविंद केजरीवाल यहां से राज्यसभा जाने की इच्छा रखते हैं। भगवंत मान शायद अधिक अच्छे से जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की टिकटें बांटने वाले केजरीवाल पंजाब में केवल सांसद बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, वे कुछ और करना चाहते हैं। अगर सरदार जी की सरकार यूं ही ढचक कर शैली में चलती रही तो उनकी कुर्सी को खतरा हो सकता है। शायद यही कारण है कि भगवंत मान आज कॉमेडियन से कर्मयोगी बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और शक्ति भी दिखा रहे हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि देख उनकी सादगी पर मिट गए थे कभी, अब पैंतरे बदलते सरकार नजर आते हैं, बदले बदले से सरदार नजर आते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।